नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जिन्होंने आरआरसी ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया है और वे 0.5 या 0.4 से कट ऑफ को क्लियर किए हुए हैं। तो ये वीडियो उनके लिए रामबाण होने वाला है। आप ठीक से चीज़ों को समझिए, उसके बाद आप ही बताइए आपको पीईटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, जो 4 या 5 नंबर कट ऑफ से आगे हैं वो तो बिल्कुल सेफ़ हैं। अब कारण जो प्रॉब्लम है उन बच्चों को है जिनके 1 नंबर ज़्यादा हैं या 0.5 से कट ऑफ क्लियर किए हुए हैं या फिर 2 नंबर से क्लियर किए हुए हैं। उनके मन में हमेशा यही डाउट है जब से स्कोर कार्ड आया कि हमें पीईटी की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हम पीईटी के लिए जाएं या नहीं जाएं। तो मैं तो यही कहूँगा उन्हें जाना चाहिए। अगर आपको नहीं जाना तो ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ही खुद कहेंगे कि हमें पीईटी की तैयारी जरूर करनी चाहिए। तो आइए चीज़ों को समझते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी चंडीगढ़ जोन की, उसमें सारा डेटा मैंने आपको समझाया था कि कहाँ तक कट ऑफ यहाँ पर नीचे डाउन हुई थी। अब आप कह रहे होंगे कि वेटिंग लिस्ट तो इस बार है नहीं, तो मैंने आपको थंबनेल में पहले ही बता दिया है कि वेटिंग लिस्ट भले हो ना, वो पैनल पे पैनल निकालते रहेंगे और बच्चों को नीचे से उठाते रहेंगे, ये वो बाद में शो करेंगे। देखिए, सिकंदराबाद मैंने जोन लिया है यहाँ पर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारे जोन का बता दीजिए, तो आप इसी जोन से समझ लीजिए। हर एक जोन में ऐसा ही होता है, आप इसी जोन से समझिए। आगे भी मैं एक 1 बाय 1 वीडियो बनाता रहूँगा। बाकी आरआरसी जो हमारे 14 आरआरसी बचे हैं, 2 का मैंने बता दिया है, यहाँ पर बताने वाला हूँ दूसरे का, तो उनका भी मैं बता दूंगा। लेकिन आप समझ लीजिए, आप भले ही कोई से भी जोन से हों। देखिए, आइए समझते हैं। देखिए, पीईटी 2022 में आपकी कट ऑफ ये रही, आपने देख ली होगी। यूआर की पीईटी की जो फिजिकल की कट ऑफ थी वो 69.79 गई थी 2018 में। एससी की 59.96 गई थी, एसटी की 56.68 गई थी, ओबीसी की 65.69 गई थी। ये गई थी पीईटी की कट ऑफ जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। अब फाइनल जब कट ऑफ आई थी, फर्स्ट लिस्ट जो आई थी फाइनल कट ऑफ की, वो इस तरीके से यहाँ पर आई होगी। लगभग यहाँ पर गई होगी 73। वो डेटा आप देख सकते हैं गूगल पर जाकर या ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर फाइनल कट ऑफ आ गई थी। अब देखिए, अब जब 5th लिस्ट आई डीवी की, उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन्होंने पीईटी क्लियर कर दिया था वो वेटिंग लिस्ट में थे। अब जब 5th लिस्ट आई थी तब यहाँ पर जो है कितनी डाउन हो गई थी। देखिए यहाँ पर कितनी गई होगी, जो 73 मैंने आपको बताई है, लगभग 3 नंबर यहाँ पर कम हो गई थी। यानी कि जो ये फिजिकल की ये देख रहे होंगे आपकी पीईटी की जो कट ऑफ लगी थी, लगभग उसी के यहाँ पर लगभग ही यहाँ पर फाइनल कट ऑफ गई है 5th लिस्ट की। देखिए 0.94 का यहाँ पर आपको फ़र्क दिखाई देगा। अब आप खुद ही बताएं कि 1 नंबर वाले क्यों ना करें पीईटी की तैयारी। कर सकते हैं, यहाँ पर 0.49 का फ़र्क है और ऐसा किसी भी जोन में हो सकता है दोस्तों। ये नहीं कि आपको सिकंदराबाद में ही देखने को मिलेगा, आगे भी ऐसा नहीं है, किसी भी जोन में ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई भी बच्चे यहाँ पर जो है रिज़ाइन भी कर देते हैं, इस तरीके से हो जाता है। तो अपना ध्यान रखें। अब आगे मैं बताऊँ, यहाँ पर 62 चली गई थी, ये 59 पीईटी के, अब जब बढ़ के आई होगी लगभग यहाँ पर 63 आई होगी और उसके बाद 62 हो गई थी। इस तरीके से यहाँ पर सारे ये कट ऑफ मैंने बताई हुई है, आप देख लीजिए। 56 से यहाँ पर लगभग यहाँ गई होगी 61, 62 या 60 भी गई होगी, 60 भी गई होगी, 6.96 इस तरीके से चली जाती है और यहाँ पर पॉइंटों में घट जाती है। देखो, सबसे कम यहाँ पर इसकी देखने को मिलती है एसटी की, और उसके बाद सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी आपकी जो घटती है, 3-4 नंबर भी चली जाती है नीचे, वो आपको यूआर की देखने को मिलेगी। ओबीसी का आपने देखा होगा, यहाँ पे लगभग 69 गई होगी, उसके बाद 67 हो गई। इस तरीके से कट ऑफ यहाँ पर हो जाती है और लिस्ट बाय लिस्ट पैनल निकलते ही रहते हैं। अगर यहाँ से बच्चे कमी रह जाती है, फिर एक और लिस्ट वो निकालेंगे, 6 लिस्ट निकालेंगे, उसके बाद कम हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, पॉइंटों में डाउन हो जाएगी और उसके बाद फिर से बच्चे उठा लिए जाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो दोस्तों, आपने चीज़ें समझी यहाँ से और आपको पता भी चल गया होगा कि हमें पीईटी की तैयारी करें या ना करें। अगर आपका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों। अगर आपने मेहनत की है, आप बिल्कुल कट ऑफ क्लियर किए हुए हैं, तो आपको पीईटी की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। देखिए, इससे क्या होगा, अगर आप पीईटी की तैयारी नहीं करेंगे और फिर आपको आने वाले समय में इस तरीके से पैनल लिस्ट निकलती हैं, वहाँ से आप कट ऑफ क्लियर किए हुए हैं, तो आप फिर पछताओगे, फिर कहोगे कि यार काश मैं पीईटी पास कर लेता तो शायद आज मेरे पास एक गवर्नमेंट जॉब होती। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, पीईटी से कोई नुकसान नहीं है, आप क्लियर कीजिए, जाके आप प्रैक्टिस कीजिए और क्लियर कर दीजिए। आगे फिर भी आप बाहर हैं, आप समझ रहे हैं कि हम बाहर हैं, तो बाहर ही समझ लीजिए अपने आप को। लेकिन पीईटी आप जब दे के आएंगे और उसे क्वालिफाई भी कर देंगे, तब कहीं ना कहीं आपको आगे जाके उसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है सिकंदराबाद जोन का, आपने समझी हैं चीज़ें, तो फिर एक कमेंट करके आपको बताना है कि आपके नंबर कितने हैं और जो है पीईटी की तैयारी ज़रूर आपको करनी है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।